हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा था, बिंदु आवेश के कारण विभव आपने निकाला था। सेम उसी प्रकार आपको निकालना है बिंदु आवेशों के कारण। वहाँ किसी एक बिंदु पर निकाला था, यहाँ पर भी किसी एक बिंदु पर निकालना है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है, वो जो निकाय होगा अनेक आवेशों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। आपको याद होगा कभी हम आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताए होंगे, कभी हम आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताए होंगे। उस अध्यारोपण के सिद्धांत पर सेम ये क्या है, आधारित है। तो हमारे सामने इसकी परिभाषा, पहले हेडिंग देखेंगे क्या है। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव निकालना है। यानी कोई बिंदु होगा, वो बिंदु पर अनेक प्रकार के क्या होंगे, आवेश होंगे। उन आवेशों पर जो बिंदु P होगा, बिंदु P दूरी जो होगी वो दूरी R मान लेंगे उसके बीच की। तो वहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। आप कहेंगे माना कोई निकाय अनेक आवेशों जैसे Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q13 माइनस Q4 डॉट डॉट करके क्या आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। और जो इनकी दूरियां क्या हो सकती है, R1 R2 R3 हैं। और विभव इनका क्या हो सकता है, V1 V2 V3 V4 हो सकता है, ऐसे डॉट डॉट हो सकते हैं। तो हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। अब ध्यान देना, पहले इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे अनेक बिंदु आवेशों के निकाय, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो परिणामी विभव होगा, उस बिंदु पर निकाय के सभी बिंदुओं द्वारा या बिंदु आवेशों द्वारा उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभव के बीच गणितीय योग के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब क्या है, इसको एक बार सोचिए। ये कोई बिंदु है, इस पर मान लीजिए Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, ऐसे मिलकर क्या है, बना हुआ है। और यहां से R दूरी पर बिंदु P है। इन तीनों आवेशों द्वारा क्या निकालना, बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। हमारा कहने का तात्पर्य है, जो ये निकाय O है, जो निकाय O है उस पर आवेश कौन, Q1 Q2 Q3 है। तो इनके द्वारा बिंदु P पर क्या होगा, एक बल लगेगा और वैद्युत विभव होगा। और वह वैद्युत विभव क्या होगा, सभी आवेशों के योग के क्या होता है, बराबर। यानी Q1 का अलग होगा, Q2 का अलग होगा, Q3 का अलग होगा। तो सबको मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। यानी सबका बल किस पर काम करेगा, P पर काम करेगा। तो ये हो गई उसकी क्या है, परिभाषा। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में लिखना चाहेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे ये ध्यान देनी है। हम कहेंगे माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों, ध्यान देना, माना कोई निकाय, माना कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों अब प्लस Q1 प्लस Q2 अब माइनस Q3 माइनस Q4 ऐसे डॉट डॉट, ऐसे क्या हो, डॉट डॉट हो, से मिलकर क्या है, बना है, से मिलकर बना है। यानी जो निकाय है वो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q3 माइनस Q4 डॉट डॉट से क्या है, मिलकर बना है। और बिंदु P से दूरियां, जिनकी किसी बिंदु P से, जिनकी बिंदु P से या किसी बिंदु P से जिनकी किसी
किसी बिंदु P की दूरियां क्रमशः क्या हो सकता है, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 ऐसे डाटा है, ऐसे तो हो सकते हैं। और इनका विभव तथा इनका वैद्युत विभव, भाई पहले P1 का क्या होगा, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, डाटा ढूंढेंगे हैं, ऐसे तो हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो कोई निकाय था जो निकाय कितने आवेशों से, +Q1 +Q2 -Q3 -4 Q से क्या मिलकर बना है, जिनकी दूरियां, यानी इस आवेश दूरियां क्या बिंदु P पर रखा गया है, और दूरियां क्या R1 R2 R3 R4 है। तो हम कह सकते विभव क्या V1 V2 V3 V4 होगा। अतः हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। बहुत ध्यान देना सभी लोग। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्या होगा, विभव। अब परिणामी वैद्युत विभव हम V बराबर ले लेते हैं, V बराबर V1 V2 V3 V4 प्लस करके डॉट हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं है। अब ध्यान देना है, जो माइनस है माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। अब आपको ये पता होगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, V बराबर 1/4πε0 Q बटे क्या होता, R होता है कि नहीं, आप ये पढ़ चुके हो। तब V1 की वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 क्या है वो आवेश, प्लस Q1 बटे R1। V2 की वैल्यू 1/4πε0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। V3 की वैल्यू पता हमको 1/4πε0 माइनस Q3 बटे R3। V4 की वैल्यू 1/4πε0 माइनस Q4 बटे क्या होगा, R4। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अनेकों से। तो अब क्या करेंगे, आप रखेंगे सबका रिजल्ट। V बराबर पहला पोजीशन क्या है, 1/4πε0 Q1 R1, एक ब्रैकेट में रख दिया जाए। अब प्लस 1/4πε0 प्लस Q2 R2, एक ब्रैकेट में रख दिया जाए, प्लस 1/4πε0 माइनस Q3 बटे R3, एक ब्रैकेट में प्लस करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन केवल क्या होगा, V = 1/4πε0 Q बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 माइनस Q3 बटे R3 प्लस। अब यहां माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, यही क्या होगा, ये हमारा जो बनेगा वो परिणामी क्या निकलेगा, वैद्युत विभव ज्ञात होगा। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, सबसे पहले हमारा क्या है, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो हम जो निकाय माने हैं उस पर ऐसे एक निकाय हमने क्या लिया है, ये लिया है। इस निकाय पर हमने कहा Q1 है, Q2 है, Q3
माइनस का क्यूब 4 है माइनस, ठीक है। अब इन सभी के कारण क्या करा, इस पर एक बल लगा रहा है, वो बल कितनी दूरी पर, r दूरी पर जो बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालने हैं, परिणामी विभव का जो रिजल्ट है वो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में q1/r1 प्लस q2/r2 माइनस है तो माइनस के लिए, प्लस है तो प्लस के लिए। इस तरह ये क्या हुआ, परिणामी रिजल्ट हमारा निकाला। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले लेसन में अच्छी निरक्षी स्थिति आप पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, सेम हम पढ़ेंगे विभव के लिए, लेकिन उसके पहले इसका आप साथ स्केल लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। चलो बाबू देखते हैं, पहला टॉपिक आपने क्लियर किया, इसी में आपका दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप इसको पढ़ चुके हो। सबसे पहले क्या बोलेंगे, माना कोई क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका नाम हम दे रहे हैं ए दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। माना एक क्या वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। उसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, और उसके एक मध्य बिंदु क्या है, O है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना है। अब प्लस क्यू से बिंदु P की जो दूरी होगी वो r-l है, और माइनस क्यू से जो दूरी है P की r प्लस क्या है, l। इतना टॉपिक आपको क्या चित्र को देखकर लिखना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो दो आवेशों माइनस Q प्लस Q आवेश से मिलकर क्या है, बना है। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया आपका। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो दो आवेशों माइनस Q प्लस Q आवेशों से, दो आवेशों माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर क्या है, बना है। इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है, तथा इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये तो क्लियर हो गया होगा। माना क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, दो आवेशों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2l है, इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः तब लिखते हैं, तब
प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, R माइनस एल, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की क्या है दूरी, R प्लस क्या है L। यहां तक क्लियर हो गया आपका, सारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार माइनस के कारण विभव निकालेंगे, एक बार हम क्या निकालेंगे प्लस के कारण लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। थोड़ा चेक कर लेते कहां पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहां चलेंगे, आता है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्या निकालना, विभव। इसका नाम V1 दे दिया जाए, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे। अब जो दूरी होगी उस दूरी को आपको रखना है। अब दूरी क्या है, R माइनस क्या है L है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे R प्लस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अतः तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R माइनस L प्लस ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू R प्लस L। इस माइनस के कारण क्या होगा, माइनस होगा, V को कॉमन लिया जाए, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 R माइनस L माइनस R प्लस L। अब जब पता है आपको दो पदों के बीच में माइनस या प्लस होता, हर बराबर नहीं, तो परीक्षा हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आपको रखना है V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R माइनस L और R का वर्ग माइनस L का वर्ग, ये हो जाएगा। अगर ये ऐसा लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ तो स्क्वायर तो कोई है नहीं, दोनों प्लस पॉइंट में है, चलो छोड़ देते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है। तो V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R प्लस L बटे R स्क्वायर L स्क्वायर। अब ये माइनस से प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अंदर करो और L 2L, तो 2L इंटू क्यू बाई R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। और T बराबर होता है 2QL
तो यहाँ लिख सकते हो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो p बाई r स्क्वायर l स्क्वायर। यदि r क्या है, बड़ा है किससे, l से, तब v स्क्वायर टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और उसको नगड़ मान लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हो, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी आपका। इस तरह क्या हुआ, ये टॉपिक हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। इसको 2 से या 3 बार कोशिश करिए इस वीडियो को देखने के लिए। कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।